Hello guys, I am Pankaj Kumar from Kriti English Classes and welcome back to all of you on my YouTube channel। आज हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जिसका यूज़ करके हम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, किसी के भी सामने अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके सामने जो है हम अपने आप को एक कॉन्फिडेंशियल महसूस करवा सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम दैनिक जीवन में जो है अच्छी खासी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। हिंदी तो बहुत सारे शब्द बोल लेते हैं, लेकिन उसका अंग्रेज़ी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होता कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो आइए आज हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि क्या है। सबसे पहला हमारा है मानना, कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है मानना। यहाँ पे हम जो शब्द का प्रयोग किए हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंसीडर। सबसे पहले हम कंसीडर को देखेंगे। कंसीडर, डोंट यू कंसीडर, क्या तुम नहीं मानती हो? मी, मुझे, योर फ्रेंड, अपना दोस्त, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो? डोंट यू कंसीडर मी योर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा है मैं तुम्हें अपने दोस्त से बढ़कर मानता हूँ। ये हम हिंदी में तो बोल लेते हैं कि मैं तुम्हें अपना दोस्त से बढ़ के मानता हूँ, लेकिन यहाँ हम अंग्रेजी उसका नहीं बोल पाते हैं। मैं तुम्हें मानता हूँ, आई कंसीडर यू, मैं तुम्हें मानता हूँ। क्या? अपने दोस्त से बढ़कर, मतलब मोर देन माई फ्रेंड्स। मोर देन माई फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ किसे? तुम्हें। आई कंसीडर यू, किससे? मोर देन, बढ़कर, किससे बढ़कर? माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बढ़कर मानता हूँ। नेक्स्ट हमारा है मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। मैं मानती थी, आई कंसीडर्ड। यहाँ पे मानती थी का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट ना होकर यहाँ पे पास्ट शब्द का प्रयोग किया गया, पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे कंसीडर के जगह पे कंसीडर्ड मतलब V2 का प्रयोग किया गया। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है सिंपल पास्ट टेंस के आधार पर है। तो यहाँ पे क्या है? आई कंसीडर्ड, मैं मानती थी, किसे? तुम्हें, यू, माई फ्रेंड, अपना दोस्त, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। अगला हमारा क्या है? मैं उसे सब कुछ मानता था। हम अक्सर इसका प्रयोग करते हैं, यार मैं तुम्हें सब कुछ मानता हूँ, जो हो तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानता हूँ। तो यहाँ मानता हूँ नहीं, मानता था है, अभी का प्रयोग नहीं, मतलब ये पास्ट का बोध करा रहा है। आई कंसीडर्ड, मैं मानता था, हर, उसे, एवरीथिंग, सब कुछ, मैं उसे सब कुछ मानता था। अगला हमारा क्या? वह मुझे कुछ नहीं समझता था, मतलब कुछ नहीं मानता था मुझे, तो ही नहीं समझता था। अब देखिए जहाँ पे भी हम किसी भी शब्द का प्रयोग, मतलब जब भी कहीं V2 का प्रयोग किया जाता है तो हम V2 के साथ कभी भी हम निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर V2 जो है हमारा मेन वर्ब है, और इसके पहले वाले जो वीडियो में हम बताए हैं कि V2, V3, V2 और V1, V5 का कभी भी जो है उसके साथ हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। साफ शब्दों में अगर हम बोलें तो मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जब V1 होता है तो उसके लिए हम नोट शब्द का प्रयोग करते हैं डू नॉट के साथ। डू नॉट मतलब V1 के लिए डू नॉट लगाते हैं। अगर हमारा V5 होता है तो हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। क्यों डज नॉट लगाते हैं? क्योंकि ये हमारा V5 सिंगुलर और डज भी हमारा सिंगुलर, तो डज और डज ये दोनों जो है सिंगुलर सिंगुलर के लिए V5 के लिए डज नॉट लगाते हैं। अगर हम ले लें V2, तो V2 के लिए जो है हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं जब इसका हमें
निगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ ही डिड नॉट कंसीडर, वह नहीं समझता था। ही डिड नॉट कंसीडर किसे, मुझे, मी कुछ नहीं, एनीथिंग। ही डिड नॉट कंसीडर मी एनीथिंग, वह मुझे कुछ नहीं समझता था। नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा है किससे पूछकर। मतलब हम अक्सर कहते हैं तुमने ये काम किससे पूछकर किया, तुम मेरा कलम किससे पूछ कर लिया, तुम मेरी बुक किससे पूछ कर लिया, तुमने मेरी शर्ट को किससे पूछ कर पहना। तो ये किससे पूछ कर स्ट्रक्चर इसका होता है बाय आस्किंग हुम। बाय आस्किंग हुम, किससे पूछ कर, बाय आस्किंग हुम। तो बाय आस्किंग हुम का हम प्रयोग करेंगे किससे पूछकर, मतलब किससे पूछकर तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो। बाय आस्किंग हुम आर यू यूजिंग माई फ़ोन, बाय आस्किंग हुम आर यू यूजिंग माई फ़ोन, मतलब तुम किससे पूछकर मेरी फ़ोन चला रहे हो। किससे पूछकर, बाय आस्किंग हुम, तुमने उससे बात की, डिड यू टॉक टू हर, या हुम के बाद डिड आया या हुम के बाद आर आया, मतलब हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया। बाय आस्किंग हुम आर यू यूजिंग माई फ़ोन, बाय आस्किंग हुम डिड यू टॉक टू हर। जैसा हमारा सेंटेंस होगा उसी के अनुसार हमारा वर्ब का भी प्रयोग होगा। सिंपल पास्ट में V2 का प्रयोग, सिंपल अगर प्रेजेंट परफेक्ट का रहा तो हैज़ हैव के साथ V3 का प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट में रहा तो V1 या V5 का प्रयोग। इस तरह से हम सेंटेंस के आधार पर उसका जिस तरह का हमारा सेंटेंस होता है, जिस तरह का हमारा टाइम होता है, उसी अनुसार हम उसका स्ट्रक्चर का भी प्रयोग करते हैं। अगला हमारा क्या है, किससे पूछकर। किससे पूछकर स्ट्रक्चर बाय आस्किंग हुम, तुम वहाँ गए, डिड यू गो देयर, तुम वहाँ गए, डिड यू गो देयर। किससे पूछकर तुमने स्मोकिंग की, बाय आस्किंग हुम डिड यू स्मोक, किससे पूछकर तुमने स्मोकिंग की। अगला हमारा क्या है, किससे पूछकर तुम यहाँ आए, बाय आस्किंग हुम डिड यू कम हेयर, किससे पूछकर तुम यहाँ आए, बाय आस्किंग हुम डिड यू कम हेयर। अगला हमारा है, अगर तुम कहो तो, अगर तुम कहो तो चांद तारों को तोड़ लाऊं मैं, अगर तुम कहो तो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं, अगर तुम कहो तो इफ़ यू से सो, इफ़ यू से सो, इफ़ यू से सो। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखने से हम कोई भी सेंटेंस का आसानी से बना सकते हैं। कोई भी बोले अगर हिंदी में तो हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर तुम कहो तो इफ़ यू से सो, इफ़ यू से सो लेट्स गो, चलते हैं, क्यों, फॉर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। अगर तुम कहो तो क्रिकेट खेलने के लिए चलते हैं, लेट्स गो आओ चलें, किसके लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। अगर तुम कहो तो इफ़ यू से सो, बात समझ में आ रही है, इफ़ यू से सो लेट्स गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अगर तुम कहो तो इफ़ यू से सो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आई गो अवे, मैं चला जाता हूँ कहाँ से, फ्रॉम हेयर। इफ़ यू से सो आई गो अवे फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से चला जाता हूँ अगर तुम कहो तो, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, इफ़ यू से सो, इफ़ यू से सो मैं आई कर देता हूँ माफ़, फॉरगिव किसे, उसे। इफ़ यू से सो, अगर तुम कहो तो, आई फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। अगर तुम कहो तो इफ़ यू से सो, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा उसके घर, हिज होम। इफ़ यू से सो आई विल नॉट गो हिज होम, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहो तो इफ़ यू से सो, मैं एक ड्रेस और ले लूँ, क्वेश्चन किया जा रहा है, मैं एक ड्रेस और ले लूँ, कैन आई गेट, मैं ले लूँ वन ड्रेस मोर, वन मोर ड्रेस मतलब एक और ड्रेस, वन मोर ड्रेस। आई गेट, कैन आई गेट, क्या मैं ले लूँ वन मोर ड्रेस, एक ड्रेस और, यदि तुम कहो तो।
तो इसका हमारा पूरा क्या निकला, यदि तुम कहो तो मैं एक ड्रेस और ले लूँ, इफ़ यू से सो कैन आई गेट वन मोर ड्रेस। नेक्स्ट हमारा है कोई तुमसे सीखे। अक्सर हम कहते हैं झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, बातें करना तो कोई तुमसे सीखे, ये काम करना कोई तुमसे सीखे, वो काम करना कोई तुमसे सीखे। क्या हम कह सकते हैं इसके बारे में, वन शुड लर्न, वन शुड लर्न, कोई तुमसे सीखे। यहाँ पर कोई है तो कोई के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पूरा दर्शाया नहीं गया है कि कौन है, वो आदमी है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, इसलिए यहाँ पे हम वन का प्रयोग करते हैं। वन शुड लर्न, कोई तुमसे सीखे, क्या करना, झूठ बोलना। वन शुड लर्न, कोई सीखे, किससे, तुमसे, क्या करना, लाइंग, झूठ बोलना। वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू, कोई तुमसे सीखे झूठ बोलना। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेज, मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्रॉम यू, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्रॉम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्रॉम यू। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न, मस्का लगाना, मस्का लगाने का मतलब नहीं कहता है कि मक्खन लगा रहा है, बटर लगा रहा है, तो बटरिंग अप, बटरिंग अप, वन शुड लर्न बटरिंग अप, मस्का लगाना। देखिए आप मीनिंग भी याद करते जाइएगा, मस्का लगाना का मीनिंग क्या होता है, बटरिंग अप। किससे सीखे, तुमसे सीखे, फ्रॉम यू, यहाँ पे सब चीज़ कॉमन मिल रहा है, फ्रॉम यू, वन शुड लर्न, वन शुड लर्न, वन शुड लर्न, मतलब वन शुड लर्न फ्रॉम यू, कोई तुमसे सीखे, है ना, क्या करना, बटरिंग यू, बटरिंग अप, मेकिंग एक्सक्यूजेज, बहाने बनाना, लाइंग, झूठ बोलना। अगला क्या है, बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, बेवकूफ़ बनाना, वन शुड लर्न फ्रॉम यू, वन शुड लर्न फ्रॉम यू, कोई तुमसे सीखे, क्या करना, मेकिंग फूल, मेकिंग फूल, वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू। बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। नेक्स्ट है हमारा बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न, क्या करना, बकवास करना, टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब बेहूदगी वाली बातें करना, बकवास करना, टॉकिंग नॉनसेंस, किससे, फ्रॉम यू, वन शुड लर्न टॉकिंग नॉनसेंस फ्रॉम यू। बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे। नेक्स्ट हमारा है जब देखो तुम पढ़ते रहते हो, जब देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो, जब देखो तुम बहाने करते रहते हो, जब देखो तुम ये काम करते रहते हो, जब देखो तुम वो काम करते रहते हो। तो जब देखो, वेनिवर इट इज़ सीन, वेनिवर इट इज़ सीन, जब देखो, वेनिवर इट इज़ सीन, क्या करते रहते हो, यू कीप यूजिंग फ़ोन, चलाते रहते हो फ़ोन, जब देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो, वेनिवर इट इज़ सीन यू कीप यूजिंग फ़ोन, जब देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो, जब देखो तुम, वेनिवर इट इज़ सीन, तुम बहाने बनाती रहती हो, यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेज, तुम बहाने बनाते रहती हो, वेनिवर इट इज़ सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेज। जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो, यार मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, जब देखो तुम पैसे ही मांगते रहते हो, वेनिवर इट इज़ सीन यू कीप, तुम करते रहते हो, क्या, आस्किंग फॉर मनी, मांगते रहते हो, क्या, मनी मांगते रहते हो, पैसे मांगते रहते हो, वेनिवर इट इज़ सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी। नेक्स्ट हमारा जब देखो वह पबजी खेलते रहता है, जब देखो वह गेम खेलते रहता है, जब देखो तब, वेनिवर इट इज़ सीन, जब देखो, वेनिवर इट इज़ सीन ही कीप्स, यहाँ पे ही हमारा सिंगुलर, इसलिए कीप का प्रयोग ना करके कीप्स का प्रयोग किया है। क्या इसका प्रयोग किया है, कीप्स का प्रयोग किया है। प्लेइंग गेम्स, क्या करते रहते हो, खेलते रहते हो गेम, वेनिवर इट इज़ सीन ही कीप्स प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स खेलते रहते हो। जब देखो चाय नहीं करते रहता है, घर में अगर कला वगैरह हो जाए, जब देखो चाय करते रहते हो, जब देखो पैसे, वेनिवर इट इज़ सीन टी,
whenever it is seen, money money money, whenever it is seen, book book book, whenever it is seen, pen pen pen। इस तरह से हम कर सकते हैं जब देखो whenever it is seen, अब उसके बाद हमारा कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है थक गया हूँ। थक गया हूँ क्या चीज़ करके, मैं यह काम करते करते थक गया, मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते थक गया, मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गया, मैं सोते सोते थक गया, मैं जाते जाते थक गया, मैं कूदते कूदते थक गया, मैं खेलते खेलते थक गया। तो थक गया, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ कैसे, आई एम टायर्ड ऑफ कैसे, मेकिंग यू अंडरस्टैंड, तुमको समझाते समझाते, तुमको समझा समझा कर, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ, मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया, मेकिंग यू अंडरस्टैंड। जब कोई एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाता है तो मेक का प्रयोग करते हैं, मेक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर किया गया आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, तुमको समझाते समझाते थक गया हूँ, मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूँ। थिंकिंग, समझाते समझाते, अबाउट हर, उसको समझाते समझाते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर, मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गया हूँ, मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। मैं रोज़ चावल खा खा कर थक गया हूँ यार, आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूँ। ईटिंग राइस, चावल खाते खाते, डेली एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैं थक गया हूँ चावल खाते खाते प्रत्येक दिन। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन चावल खाते खाते थक गया हूँ। अगला क्या है, मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पे इंटरव्यू बेचारा दे रहा है, हमेशा यह क्या हो गया, थक गया है। आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूँ, मैं पक गया हूँ। गिविंग इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ देते देते मैं क्या हो गया, थक गया हूँ, मैं इंटरव्यू देते देते थक गया हूँ। मैं ये मूवी देख देख कर पक गया हूँ, थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ, मैं पक गया, मैं थक गया। वॉचिंग दिस मूवी, ये मूवी को देख कर मैं थक गया हूँ, देख देख कर पक गया हूँ। अब यह मुझे मूवी नहीं देखना क्योंकि मैं ये मूवी देख देख कर क्या हो गया, पक गया हूँ, मैं यह मूवी देख देख कर थक गया हूँ। एक बार रिवीजन करवा देते हैं शुरू से। क्या पहला हमारा कंसीडर, मानना, कंसीडर मानना, अब जो भी मानना है उसके लिए हम कंसीडर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, किससे पूछकर, बाय आस्किंग हूँ, बाय आस्किंग हूँ। अगला हमारा क्या है, अगर तुम कहो तो, इफ़ यू से सो, अगर तुम कहो तो, इफ़ यू से सो। कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न, वन शुड लर्न। जब देखो, वेन यूर इट इज़ सीन, वेन यूर इट इज़ सीन। थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ, थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ। आज के वीडियो हम यहीं पे लास्ट करते हैं, और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हर वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे और उससे कुछ आप गेन कर सकें। और कुछ जो जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनको थोड़ा वीडियो शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज गेन हो पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक भी स्टडी करते रहें और कुछ सीखते रहें। थैंक यू।